ये चाकू खरीदती हूं तो क्या ये क्राइम है? और अगर मैं इसी चाकू को लेके जाकर किसी विक्टिम के घर के बाहर खड़ी हो जाती हूं बिल्कुल ऐसे, तो क्या ये अटेम्प्ट माना जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौम्या सिंह और आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन वर्सेस अटेम्प्ट के बारे में। ये चाकू लेके जाकर किसी के घर के बाहर खड़े हो जाना, उसको हम अटेम्प्ट मानते हैं या नहीं मानते हैं? और अगर सिर्फ महज ये चाकू खरीदना वो प्रिपरेशन की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ एक केस लॉ से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना होगा कि प्लानिंग कब खत्म हो जाती है और कल्पेबिलिटी शुरू हो जाती है। तो आपको पता है कि 4 स्टेजेस होते हैं क्राइम के। कितने स्टेजेस होते हैं? 4। और आपको ये कमेंट सेक्शन में लिखना है। अभी वीडियो पॉज करके पहले कमेंट सेक्शन में लिखो कि 4 ऐसे कौन से स्टेजेस हैं क्राइम के। ये सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी थी, आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 2025 की रूलिंग है। हाई कोर्ट ने इसमें कुछ ऐसा जजमेंट दे दिया, कुछ ऐसा कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट एकदम पागल सी हो गई कि उन्होंने ऐसा कह कैसे दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी स्टेजेस ऑफ क्राइम के बारे में कि कितनी स्टेजेस होती हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। एक ओवरव्यू देना चाहूंगी। स्टेजेस ऑफ क्राइम। सबसे पहले क्या होता है? इंटेंशन। आपके दिमाग में कोई प्लान बना, कोई बात आई या कोई थॉट आया, जिसे हम मेंसरिया भी कहते हैं, सबसे पहली चीज। फिर आता है प्रिपरेशन, कि आपने अब तैयारियां करना शुरू कर दी। जैसे प्रिपरेशन का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे आपने वेपन्स कलेक्ट करना शुरू कर दिए, यही चाकू खरीद कर ले आए, ये प्रिपरेशन भी तो हो सकती है। लेकिन क्या हम इसे पनिशेबल कर सकते हैं? कुछ मामलों में तो पनिशेबल होता है, लेकिन आप चाकू खरीद कर लेकर के आए हैं और मान लीजिए आपको सिर्फ अपना बर्थडे केक उससे काटना है, तो क्या इस पे कोई लायबिलिटी बन जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं। आप किस मानसिकता से वो चाकू लेकर के आए हैं उस पे सारी बात डिपेंड करती है। तो वेपन्स कलेक्ट करना, इसे हम प्रिपरेशन कह सकते हैं, या फिर प्लेस को डिसाइड करना, डिसाइडिंग अ प्लेस टू कमिट अ क्राइम, ये भी प्रिपरेशन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या होता है? अटेम्प्ट एक पेनल्टी मेट एक्ट होता है। क्या होता है? पेनल्टी मेट एक्ट। अब आप कहोगे मैम ये पेनल्टी मेट एक्ट नया वर्ड बता दिया आपने, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपने एक स्टेप ज्यादा बढ़ा लिया, एक स्टेप और ले लिया। ठीक है, एक स्टेप और ले लिया प्रिपरेशन के बाद। ये हम कह सकते हैं कि सेकंड लास्ट एक्ट होता है आपका। किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए ये आपका सेकंड लास्ट एक्ट होता है। फिर उसके बाद है 4th पॉइंट, जो कि हो जाता है ऑफेंस का कमीशन। 4th स्टेज, जिसे हम कहते हैं कमीशन ऑफ द ऑफेंस, कि भाई कमीशन हो गया ऑफेंस का, जो ऑफेंस चाह रहे थे वो कमिट हो गया। तो क्या 4 स्टेजेस हैं क्राइम के? इंटेंशन, अगर आपने कमेंट सेक्शन में सही लिखा है तो अपने लिए तालियां बजा लो। ठीक है, इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन। अब इन दोनों के बीच में ना एक बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है, बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस। वो आज हमें पकड़ना है कि ये होता क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है कि हम प्रिपरेशन समझेंगे, कि प्रिपरेशन को पहले एक बार अलग से समझते हैं, अटेम्प्ट को अलग से समझते हैं, फिर आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस डिस्कस करेंगे। क्या बताया प्रिपरेशन में? द फाउंडेशनल स्टेज प्रीसीडिंग अ क्राइम। फाउंडेशन है ये, एक पर्टिकुलर फाउंडेशन स्टेज है ये क्राइम का। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स इनिशियल प्लानिंग और गैदरिंग रिसोर्सेस। इसमें क्या होता है कि प्लानिंग वगैरह सारी शुरू हो गई है। ठीक है, प्लानिंग वगैरह शुरू हो गई है और जो भी रिसोर्सेस आपको इकट्ठा करने हैं आप उसके बस इंतजाम कर रहे हो, जैसे चाकू खरीद के लेकर के आ रहे हो। ठीक है, एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्शन टुवर्ड कमिटिंग द ऑफेंस। ये डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है भाई। हो सकता है कि मैं ये चाकू खरीद के लेकर के आई हूं, जरूरी नहीं है कि मैं जाकर के विक्टिम को मार दूं। हो सकता है कि मैं चुपचाप लेकर के अपने घर में बैठ जाऊं। तो सिर्फ प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है, मेयर प्रिपरेशन पनिशेबल नहीं होता है। हो सकता है कि आपका माइंड चेंज हो जाए और आप ना मारने जाएं, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शंस होते हैं जहां प्रिपरेशन भी पनिशेबल होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब बिल्कुल दे सकते हैं कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस होते हैं जहां पर प्रिपरेशन करना ही पनिशेबल हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? नॉट क्रिमिनली लाइबल इन द वास्ट मेजोरिटी ऑफ केसेस। वही चीज है कि क्रिमिनली आप लाइबल नहीं होते हो, कुछ ऐसे केसेस, मेजोरिटी ऑफ केसेस में नहीं होते हो, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पर आप प्रिपरेशन के लिए लाइबल हो जाते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। प्रिपरेशन क्या होता है? क्या होता है? तैयारी करना। नाम से ही बस समझना है कि आप तैयारी कर रहे हो क्राइम को कमिट करने की। ठीक है,
फिर बात आती है अटेम्प्ट की। अब ये अटेम्प्ट क्या है? अटेम्प्ट बिगिंस वेयर प्रिपरेशन एंड। अब प्रिपरेशन खत्म हो गई। जैसे मैंने आपसे क्या बताया था, मैं चाकू खरीद करके लेके आई, ये अभी प्रिपरेशन है कि मैंने चाकू खरीदी। अब वो चाकू खरीद के जब मैं लेकर के आई हूं और वो चाकू मैंने क्या करी, मैं वो चाकू लेकर के गई हूं विक्टिम के घर। तो जब मैं विक्टिम के घर पहुंची, बाहर मैं चाकू ऐसे लेकर के खड़ी हूं उसके पास, उसके घर के बाहर, ये क्या है? ये अटेम्प्ट है। इसीलिए हम कहते हैं कि थिन लाइन ऑफ डिफरेंस होता है। एक बार फिर से इस चीज को समझना कि थिन लाइन ऑफ डिफरेंस आखिर आकर है। चलिए, मेरा नाम सौम्या है, तो मैं यहाँ पर अपने को एस से डिनोट करता हूँ, डिनोट कर लेती हूँ। यहाँ पर चाकू बना देती हूँ ऐसे कुछ, ठीक है। मान लीजिए ये चाकू है, ये चाकू मैं खरीद करके लेके आई हूं, अभी ये है प्रिपरेशन, अभी ये है प्रिपरेशन, ठीक है। अब ये चाकू मैं लेके गई हूं किसी ऐसे इंसान के घर, मान लो कोई एक्स व्यक्ति है जिसको मैं मारना चाहती हूं, और मैं ये चाकू लेकर के यहां इसके घर के बाहर खड़ी हूं। तो अब ये क्या है? अब ये अटेम्प्ट है, क्योंकि मैं यहां पहुंच गई हूं उसको मारने के लिए। अब मैं ना मारूं वो एक अलग की बात है, ठीक है। अब मैं यहां पर पहुंच गई हूं उसको मारने के लिए, तो दिस इज अटेम्प्ट नाउ दिस इज अटेम्प्ट। अब मैं मार दूंगी तो वो मर्डर हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने नहीं मारा, कहीं से अगर इसको पता चलता है कि मैं वहां मारने पहुंच गई थी, तो ये मेरे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस कर सकता है। समझो बात को। इसीलिए मैं कह रही हूं कि थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है दोनों चीजों के बीच में, प्रिपरेशन और अटेम्प्ट के बीच में। अटेम्प्ट बिगिन वेयर प्रिपरेशन एंड, जहां प्रिपरेशन खत्म होती, चाकू खरीद के लाई मैं, प्रिपरेशन खत्म। अब जहां भी प्रिपरेशन खत्म हुई, मैं आगे एक स्टेप और बढ़ गई, उसके घर की तरफ मैंने रास्ता मोड़ लिया अपना, तो अब ये क्या हो गया? ये अटेम्प्ट हो गया। रिप्रेजेंट्स डायरेक्ट मूवमेंट, अब ये डायरेक्ट मूवमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है अटेम्प्ट टुवर्ड कमिटिंग द क्राइम, क्राइम को कमिट करने के लिए। इट रिक्वायर्स एन ओवर्ट एक्ट बियॉन्ड मेयर प्लानिंग। अटेम्प्ट के लिए पनिशेबल करने को ना एक ओवर्ट एक्ट जरूरी होता है। ओवर्ट एक्ट का क्या मतलब है? हमें ये बता रहा है कि किसी का इविल इंटेंट है। क्या मतलब है ओवर्ट एक्ट का? कि इविल इंटेंट है टू कमिट द क्राइम। अच्छा सॉरी, यहां पर लिखा हुआ है, एक सेकेंड, मैं इसको ऊपर लिख देती हूं। ओवर्ट एक्ट का मतलब है कि इविल इंटेंट है किसी इंसान का टू कमिट अ क्राइम। इट रिक्वायर्स एन ओवर्ट एक्ट। जरूरी है कि आप कुछ एक्ट करो, कि आप एक कदम आगे लो, ठीक है, सिर्फ प्लानिंग को छोड़ करके। क्रिमिनली पनिशेबल अंडर द लॉ। प्रिपरेशन हर स्टेज पे पनिशेबल नहीं होता है, हर ऑफेंस में पनिशेबल नहीं होता है, लेकिन ध्यान रखिएगा, आप अटेम्प्ट किसी भी ऑफेंस का कर रहे हैं, बी इट एनी ऑफेंस, वो पनिशेबल होगा, एंड इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल माना जाता है, इट इज ऑलवेज पनिशेबल, दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑलवेज पनिशेबल, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक लाइन में और लिखना चाहूंगी यहां पर कि द क्लोजर द एक्ट, द क्लोजर द एक्ट, एक्ट जितना ही क्लोजर होता जाएगा, द लाइबिलिटी विल बी हायर, ठीक है। जितना एक्ट क्लोजर होगा, लाइबिलिटी उतनी बढ़ जाएगी। जितना एक्ट क्लोजर होता जाएगा, लाइबिलिटी आपकी, यानी कि आपकी जो पनिशमेंट है वो उतनी ही बढ़ जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर 4 एलिमेंट्स हैं अटेम्प्ट के भी, कि कब कोई इंसान एक स्टेप आगे ले जाता है प्रिपरेशन को और अटेम्प्ट कर देता है किसी पर्टिकुलर ऑफेंस का। कैसे? पहले तो एक क्लियर इंटेंशन फॉर्म हुआ, यानी कि कोई प्लान बना उसके दिमाग में, या प्लान भी मैं नहीं कहना चाहूंगी, थॉट आया उसके दिमाग में, थॉट आया, पहली चीज, ठीक है। दूसरा क्या हुआ? उसने प्रिपरेशन करना शुरू किया, अब उसने प्लानिंग करना शुरू किया, उसने चाकू इकट्ठा करी, उसने कुछ हो सकता है जहर खरीदा हो किसी को मारने के लिए, कुछ भी हो सकता है, तो हम यहां पर इसको हम प्लानिंग कह देते हैं, ये प्लानिंग है या प्रिपेयरिंग है, जो भी कह लो। फिर उसके बाद उसने डायरेक्ट एक्शन लेना शुरू करा, और फिर उसके बाद आता है द अटेम्प्ट, द पेनल्टीमेट एक्ट, द स्टेप जस्ट बिफोर द कंप्लीशन। कंप्लीशन से पहले एक स्टेप जहां आपने लिया, दैट इज कॉल्ड अटेम्प्ट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस केस स्टडी को, आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा और पेशेंस रखिएगा, सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो अक्यूज्ड अप्रोच्ड अ माइनर गर्ल एंड हर मदर। एक अक्यूज्ड यानी कि जो आरोपी था, उसने क्या किया? वो अप्रोच करता है एक बच्ची को, माइनर गर्ल को, यानी कि 18 साल से कम थी वो, और उसकी माँ को।
ऑफर क्या करता है, लिफ्ट ऑफर करता है, राइट टू ड्रॉप द चाइल्ड होम, कि वो अपने बच्चे को मतलब उसके बच्चे को वो घर छोड़ देगा, उस बच्ची को घर छोड़ेगा, ठीक है, ड्यूरिंग ट्रांजिट यानी कि रोड पर ही जब वो बाइक पर थी। द अक्यूज्ड बिगैन ग्रैबिंग द विक्टिम, उसके ब्रेस्ट को छूने की कोशिश करने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अक्यूज्ड ड्रैग द विक्टिम टुवर्ड्स द कल्वेट, कल्वेट का मतलब होता है आप समझ सकते हो कुछ ऐसे टनल टाइप का, ठीक है, जहां पे अंधेरा नहीं रहता बहुत ज्यादा, वो टनल टाइप का होता है, ठीक है, तो वो हो गया, ठीक है, उसको जो है वहां पर उसने ड्रैग किया। अब यहाँ पर फिजिकल एस्केलेशन हुआ, यानी कि अब उसने फिजिकली और भी कुछ चीजें करना शुरू की, जैसे ही ब्रोक द स्ट्रिंग ऑफ द विक्टिम्स पैजामा, जो उसने पैजामा बच्ची ने पहन रखे थे उसकी स्ट्रिंग उसने तोड़ दी अक्यूज्ड ने। विटनेसेस हर्ड, विटनेसेस जो है उन्होंने उस बच्चे की रोने की आवाज सुनी और वो वहां पर पहुंचे, लेकिन इंटरवीन किया, लेकिन ऑब्वियसली क्या हुआ, वो जो अक्यूज था वो भाग गया, ठीक है। अक्यूज इशूड थ्रेट्स, मतलब कि उनको धमकी वमकी दी विटनेसेस को, और फिर उसके बाद वहां से भाग गया एंड फ्लेड द सीन, ठीक है। तो ये हुआ था, अभी तक कहानी समझ में आई क्या हुआ था, एक बच्ची थी, माइनर गर्ल थी, उसकी माँ थी, अक्यूज ने क्या किया था, अक्यूज ने लिफ्ट ऑफर करी थी कि वो बच्ची को घर छोड़ देगा, ठीक है, और फिर उसने रास्ते में ही उसको छूने की कोशिश करी थी इन अप्रोप्रिएट तरीके से, लेकिन जब मामला और थोड़ा सा कब बढ़ गया, जब वो उस बच्ची को टनल के अंदर लेकर के गया, जब वो उस बच्ची को टनल के अंदर लेकर के गया और उसने उसके पैजामास की स्ट्रिंग तोड़ दिए, ठीक है, जहां पर फिर विटनेसेस ने इंटरवीन किया, लेकिन अक्यूज जो है वो वहां से भाग गया। अब यहाँ पर हुआ क्या था, चार्जेस क्या लगे थे, तो आईपीसी का, क्योंकि इस समय आईपीसी था तो इस वजह से आईपीसी का केस है ये, सेक्शन 376 जो कि हमें रेप के बारे में बताता है, एंड अटेम्प्ट, इसका मतलब बेसिकली अटेम्प्ट के लिए लगा था कि रेप का अटेम्प्ट किया गया, कि स्ट्रिंग वगैरह मतलब पैजामा का स्ट्रिंग वगैरह तोड़ा, तो इसका ये मतलब है कि अटेम्प्ट किया गया रेप का। और सेक्शन 18 लगा था पॉक्सो एक्ट का, अगर पॉक्सो एक्ट का लाइव क्लास नहीं देखा है तो रिकॉर्डेड है उसका, वो देख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉक्सो एक्ट, ठीक है। अटेम्प्ट टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट अ चाइल्ड, सेक्शन नंबर 18 हमें अटेम्प्ट के बारे में बताता है, सेक्शन 18 पॉक्सो का भी लगा क्योंकि वो माइनर बच्ची थी। पॉक्सो का फुल फॉर्म क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, तो इसके ऊपर आईपीसी भी लगा था कि उसके ऊपर पॉक्सो भी लगा था, समन्ड टू ट्रायल बाय पॉक्सो कोर्ट, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, मतलब मैं इस पर्टिकुलर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो भी कुछ कहा इस मामले में मैं उसकी बहुत निंदा करती हूँ, ठीक है। जजमेंट डिलीवर्ड ऑन मार्च 17, 2025, फाइंडिंग क्या थी, एक्शंस जो थे, ग्रैबिंग, ब्रेकिंग क्लोथिंग, कि उसके कपड़े वगैरह फाड़े, डिड नॉट कॉन्स्टिट्यूट अटेम्प्ट टू रेप। उन्होंने कहा, हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो किया गया ये रेप का अटेम्प्ट थोड़ी है। ओके, आगे पढ़ते हैं। Viewed the action as failing to cross the threshold beyond preparation, उनको ऐसा लगा कि अटेम्प्ट नहीं है, वो सिर्फ जो है वो मतलब प्रिपरेशन की स्टेप को उन्होंने पार नहीं किया, अक्यूज्ड ने प्रिपरेशन की स्टेप को पार नहीं किया, और ये अटेम्प्ट की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, ऐसा हाईकोर्ट ने कहा, पता नहीं क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद हाईकोर्ट की रीजनिंग क्या थी इस पर कि क्यों ऐसा उन्होंने कहा, नो मटेरियल एविडेंस ऑफ डिटरमाइंड इंटेंट टू रेप, कोई मटेरियल एविडेंस नहीं मिला था, कोई भी ऐसा एविडेंस, पुख्ता कोई ऐसा सबूत नहीं मिला था कि हाँ वो रेप करना चाहता था। पहली चीज, विक्टिम वाज नॉट फुली अनड्रेस्ड, और विक्टिम को पूरी तरीके से नेकेड नहीं किया गया था, हाई कोर्ट ने ये भी कहा, ये भी अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है, उनके हिसाब से ये अटेम्प्ट नहीं था। नो एलिगेशन ऑफ अटेम्प्ट सॉरी पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, मतलब पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का ये टर्म कहाँ दिया हुआ है, पॉक्सो में दिया हुआ है, कहा गया कि पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का तो कुछ भी ऐसा हमें प्रूव ही नहीं समझ में आ रहा, कोई एलिगेशंस ही नहीं लगे ऐसे। कंक्लूजन क्या था, प्रोसिक्यूशन फेल्ड टू एस्टैब्लिश एक्शंस बियॉन्ड मेयर प्रिपरेशन, जो प्रोसिक्यूशन थे यानी कि जो विक्टिम के जो वकील थे वो प्रूव नहीं कर पाए थे इस चीज को कि ऐसा कुछ हुआ था, कि प्रिपरेशन के आगे भी कुछ हुआ था, वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाए थे, ठीक है। इस वजह से ये सारी चीजें हुई। हाई कोर्ट का डिसीजन क्या था कि ओरिजिनल चार्जेस जो लगे थे यानी 376 आईपीसी जो लगा था, सेक्शन 18 लगा था पॉक्सो एक्ट का, उसको डाउनग्रेड किया, और जो अटेम्प्टेड रेप के जो चार्जेस थे उसको रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया, और इन्होंने इसको किस में डाल दिया, सेक्शन 354B आईपीसी। ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि अब ये सेक्शन कहाँ है बीएनएस में, जो कि बताता है असॉल्ट विद इंटेंट टू डिसरोब। डिसरोब का मतलब होता है कि आप महिला को नेकेड करना चाहते हो,
ठीक है, इंटेंशनली आप उसको नेकेड करना चाहते हो, तो इन्होंने ये वाला सेक्शन लगा दिया, रेप का सेक्शन, तो इन्होंने मतलब ये रेप का अटेम्प्ट भूल ही गए थे कि ऐसा कुछ हुआ था, ठीक है। इट रिवाइज्ड टू लेसर सेक्शंस 9 एंड 10 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। 9 और 10 में आ गए। 9 और 10 पॉक्सो एक्ट मैंने पढ़ाया है, पॉक्सो एक्ट का पूरा, उसमें बताओ मुझे उसमें क्या दे रखा है, ठीक है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया और सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा करी इस पर्टिकुलर जजमेंट की कि ये क्या जजमेंट है, ये तो आप मतलब इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हो हाई कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया, यानी कि अपने आप उन्होंने संज्ञान लिया इस पर्टिकुलर केस का, ठीक है, अपने आप संज्ञान लिया इस केस का। स्टेट द हाई कोर्ट रूलिंग, उन्होंने तुरंत जो है हाई कोर्ट की रूलिंग, क्योंकि हाई कोर्ट को तो भाई बहुत ज्यादा इस पर्टिकुलर चीज में इतना उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने मैटर अपने हाथों में लिया कि भाई हम देखेंगे कि क्या चल रहा है, ठीक है। डिलीवर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिक ऑफ द लोअर कोर्ट लॉजिक, उनका ये जो लोअर कोर्ट का जो लॉजिक था उसको कहा कि भाई मतलब क्या चल रहा है, ये क्या बोल रहे हो, ठीक है। इट रिजेक्टेड द क्लासिफिकेशन ऑफ द एक्ट एज मेयर प्रिपरेशन, कि भाई कोई जो है अनड्रेस करने की कोशिश कर रहा है और आप उसको कह रहे हो कि ये सिर्फ प्रिपरेशन है, तो अटेम्प्ट क्या है फिर, ठीक है। Challenged the reduction to a minor assault charge. It condemned the High Court's logic as insensitive and inhuman, कि भाई बिल्कुल इंसानियत है ही नहीं आप लोगों के अंदर, ठीक है। It ruled the High Court approach totally unknown to the tenets of law. कहा कि आपको तो बिल्कुल समझ ही नहीं है कि क्या चीज अटेम्प्ट है और क्या चीज प्रिपरेशन है। अगर आप इसको भी प्रिपरेशन कह रहे हो और ये कह रहे हो कि प्रिपरेशन तो इस स्टेज पे पनिशेबल ही नहीं है इस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए, भाई देखो रेप के लिए प्रिपरेशन करना इज नॉट पनिशेबल, ठीक है। तो अगर आप ये कह करके छोड़ दे रहे हो कि प्रिपरेशन तो पनिशेबल ही नहीं है, अटेम्प्ट पनिशेबल है, और आपके हिसाब से तो अटेम्प्ट हुआ ही नहीं, तो इस वजह से हमने 354 BIPC में डाल दिया, डिसरोब वाले में डाल दिया, ठीक है। तो ये चीज उनकी निंदा करी गई इस चीज के लिए। फाइनल डायरेक्शन क्या दिया, सुप्रीम कोर्ट रीस्टोर्ड द ओरिजिनल अटेम्प्टेड रेप चार्जेस। इट एस्टैब्लिश्ड अ स्ट्रिक्टर, ठीक है, सेंसिटिव स्टैंडर्ड, मोर सेंसिटिव स्टैंडर्ड फॉर क्राइम्स अगेंस्ट माइनर्स। क्या रूल था यहां पर, सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा करके उसको जो है अक्यूज को सजा दिलवाई। आप पूरा केस जाकर के पढ़िएगा, मैं आपसे विनती करती हूं इस चीज के लिए, अगर आप इसको पूरा केस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है आखिर में, क्या है ये अटेम्प्ट और ये प्रिपरेशन, ठीक है। यहां से समझ में आया ना क्यों हाई कोर्ट ने कह दिया कि ये प्रिपरेशन है और ये अटेम्प्ट नहीं है, ठीक है। द रूल क्या है यहां पर, अटेम्प्ट बिगिंस वेयर प्रिपरेशन एंड्स, जहां पर प्रिपरेशन खत्म होती है वहां से अटेम्प्ट शुरू हो जाता है। द टेक अवे इज द कंप्लीशन ऑफ द एक्ट इज नेवर रिक्वायर्ड टू प्रूव एन अटेम्प्ट। कभी भी अटेम्प्ट को प्रूव करने के लिए हमें यह दिखाना जरूरी नहीं है कि एक्ट कंप्लीट हुआ कि नहीं। हम मानते हैं कि वहां पर उस आदमी ने वो एक्ट वो कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन अगर मान लीजिए विटनेसेस ना आते तो फिर क्या होता, तो उसको फिर रेप भी ना मानते तो हम, है ना। अगर आप ऐसे सोचो तो अगर वो विटनेसेस ना आए होते तो फिर ऐसे तो हम इस चीज को रेप भी ना मानते। तो अगर आप इस चीज को अटेम्प्ट टू रेप नहीं कह रहे तो मुझे नहीं पता किसे फिर हम अटेम्प्ट टू रेप कहेंगे। मैं ये हाई कोर्ट की बात कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि ये अटेम्प्ट टू रेप है, ठीक है। तो यही यहां पर लिखा हुआ है कि एक्ट के कंप्लीशन से फर्क नहीं पड़ता, एक्ट कंप्लीशन प्रूव नहीं करेगा कि अटेम्प्ट हुआ था या नहीं हुआ था, ठीक है। ये है एक पर्टिकुलर टेक अवे आपके लिए, या आप इसे वन ग्लांस रिवीजन बॉक्स भी कह सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जो कुछ भी अभी हमने पढ़ा, क्या प्रिपरेशन है, क्या अटेम्प्ट है, आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या कहा गया, सारी चीजें एक पर्टिकुलर स्लाइड पे हैं। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो अब आपके लिए है, अब आपका टेस्ट है, ठीक है। अब आपका टेस्ट है, अब आप लोग मुझे बताएंगे टेस्ट क्या है। मतलब मैं कुछ चीजें बता दूंगी, मैं कुछ आंसर्स बता दूंगी, एक क्वेश्चन आपको दूंगी जिसका आपको होमवर्क करना है, ठीक है। और होमवर्क करके उसका क्या करना है, कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कुछ भी कहीं से बाहर से मैं नहीं लेकर के आई हूं, तो ये मत कहना समझ नहीं आया ऑल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्रोवाइडेड मटेरियल व्हाट इज, जो हमारा मटेरियल प्रोवाइडेड है, व्हाट इज अ फंडामेंटल लीगल डिफरेंस बिटवीन द प्रिपरेशन एंड द अटेम्प्ट स्टेज ऑफ अ क्राइम। क्या फंडामेंटल डिफरेंस आपको समझ में आया। प्रिपरेशन रिक्वायर्स अ क्लियर इंटेंट टू कमिट द ऑफेंस व्हाइल एन अटेम्प्ट डज नॉट रिक्वायर प्रूवन इंटेंट। वाह, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रिपरेशन इज पनिशेबल इन मोस्ट केसेस whereas an attempt is only punishable if successful. An attempt involves direct action and penalty made act while preparation involves initial planning. Preparation begins only after the penalty made act has been performed by the accused.
क्या इसमें सही आंसर आपको लग रहा है? पहली चीज तो ये कह रहा है कि जो है प्रिपरेशन में इट रिक्वायर्स अ क्लियर इंटेंट कि ऑफेंस को कमिट करने के लिए, ठीक है, और अटेम्प्ट में ऐसा नहीं चाहिए होता। प्रिपरेशन पनिशेबल होता है जो है काफी केसेस में, जहां पर अटेम्प्ट सिर्फ पनिशेबल होता है अगर वो जो सक्सेसफुल हो जाए अगर अटेम्प्ट। दूसरी चीज कह रहा है अटेम्प्ट में क्या है, डायरेक्ट एक्शन है और एक पेनल्टी मेट एक्ट है, वाइल जो प्रिपरेशन है अभी इसमें इनिशियल प्लानिंग चल रही होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑब्वियसली हमारा सी है। फिर बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ऑन व्हाट ग्राउंड्स डिड द इलाहाबाद हाई कोर्ट रिड्यूस द चार्जेस अगेंस्ट द अक्यूज्ड इन द केस ऑफ आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। हाई कोर्ट ने कौन से बेसिस पर इनके चार्जेस को कम किया था, हमें वो बताना है। द कोर्ट डिटरमाइंड, सॉरी अभी मैं गिर जाती, द कोर्ट डिटरमाइंड, फिर आप लोग हंस देते, ठीक है। द कोर्ट डिटरमाइंड दैट द अराइवल ऑफ विटनेसेस बिफोर द एक्ट वाज कंप्लीटेड, यहां पर ये एक्ट दो बार लिख गया है, act was completed nullified the attempt charge. The court ruled that grabbing the victim's breast and breaking her pajama string did not show a determined intent to commit rape. ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। इसको मतलब अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें यहीं से पता चल गया कि क्योंकि अभी हमने सारी चीजें देखी, ठीक है, हमारे केस में कि यही सारी चीजें उसमें थी, तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट्स प्राइमरी क्रिटिसिज्म। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में क्रिटिसाइज किया, प्राइमरली किस चीज पे क्रिटिसाइज किया हाई कोर्ट को, जजमेंट को इन द आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। द हाई कोर्ट अप्लाइड सेक्शन 354B ऑफ द आईपीसी, ठीक है। The High Court's observations showed a total lack of sensitivity and inhuman approach toward the minor victim. The High Court failed to follow the proper procedural steps for summoning the accused. The High Court ignored the fact that the accused had successfully kidnapped the minor girl. सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने किस चीज पे क्रिटिसाइज किया था कि बहुत ज्यादा इनसेंसिटिव और इनह्यूमन अप्रोच है आपकी किसी भी माइनर लड़की को लेकर। सो यहाँ पर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, मैं एक बार पढ़ के बता देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग इसे फिर से एक बार पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो, लेकिन आंसर जरूर देना है। विच लीगल रूल वाज एम्फेसाइज्ड टू क्लैरिफाई द बाउंड्री बिटवीन नॉन पनिशेबल एंड पनिशेबल कंडक्ट। ठीक है, कौन से ऐसे रूल को भी हमने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज्ड करके पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, मैंने 2 बार बताया उसको। प्रिपरेशन इज पनिशेबल इफ द इंटेंट इज proven beyond a reasonable doubt. A crime is only an attempt if the accused is prevented from completion by the third party. Attempt begins where preparation ends. The attempt begins only when the victim is fully undressed or physically harmed. ठीक है, इसका आंसर क्या है आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आई रियली होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिपरेशन और अटेम्प्ट में क्या डिफरेंस होता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की निंदा करते हुए ये सारी चीजें बताई कि इसको हम अटेम्प्ट ही मानते हैं और इसको हम प्रिपरेशन की कैटेगरी में तो बिल्कुल भी नहीं डाल सकते, ठीक है। लेकिन आपको मेरा एक काम करना है, उसका आंसर तो आपको देना ही है, साथ साथ ही जो आकाश वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है ना, ये जरूर पढ़ना, एक बार अपने आप से एक बार जरूर पढ़ने की कोशिश करना। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो वेरी मच।